हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इसकी आईडी कैसे बनेगी और इसका स्टोर कहाँ पे है। तो भाई और एक सवाल और था उसका कि अगर ट्रे में वापस आइटम मिले कस्टमर के बाहर, गेट के बाहर, तो उसका हम लोग क्या करेंगे। तो भाई उसको आज हम सारा चीज़ वीडियो में दिखाएंगे कि क्या करना है अगर कस्टमर के गेट के आगे आपके ट्रे में आइटम मिले और आपकी आईडी कैसे बनेगी और ये स्टोर कहाँ कहाँ पे है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर भाई कस्टमर के गेट के बाहर अगर ट्रे में वापस से अगर आपको सामान मिलता है तो भाई आपको सबसे पहले आपको कस्टमर का रिंग बेल करके कस्टमर से कंफर्म होना है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर ये बोलते हैं आपको कि सामान रिटर्न करना है तो आपको उस सामान का रिफंड करके वापस से ट्रे में सामान लेके वो अपने गाड़ी में रखना है। अगर कस्टमर आपको ये बोल रहा है कि नहीं ये मेरा ऑर्डर नहीं है तो आपको करना ये है कि आप जिस स्टोर पे काम करते हैं उस स्टोर पे अपने सीनियर को कॉल करना है और अपने से सीनियर जो है कॉल करके ये पूछना है उससे कि कस्टमर ये बोल रहे हैं कि ये मेरा सामान नहीं है तो क्या करें हम इसका। फिर भाई जो आपका सीनियर है वो कस्टमर से कॉल पे बात करेगा। कॉल पे बात करने के बाद वो भी कंफर्म होगा कि ये सही में सही एड्रेस है या फिर नहीं है, या फिर वो कस्टमर ऑर्डर किए हैं या फिर नहीं किया। फिर वो आपको बताएंगे कि होल्ड करके वापस से ले आना है। तो आपको इस तरह काम करना है और अपने से सीनियर को पूछना है जहाँ प्रॉब्लम होता है। अपने से सीनियर को, जहाँ भी स्टोर पे काम कर रहे हैं तो अपने से सीनियर को हर एक बात पूछना है जहाँ प्रॉब्लम आती है। तो वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई हम आपको ये चीज़ बता दिए कि अगर कस्टमर के गेट के बाहर अगर ट्रे में सामान मिले तो क्या करना है नहीं करना है। तो भाई अभी जो है हम अभी अपने रूट पे जा ही रहे हैं और आज मेरा एक ऑर्डर है जो कि ऑर्डर देना है सबसे पहले। तो भाई हम अपने रूट पे अपनी लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। लोकेशन पे पहुंचते ही ये जो दो ट्रे हैं, ये दोनों ट्रे एक ही कस्टमर का एक ही ऑर्डर है। ये प्याज और गोभी जो भी सब्जी है तो ये एक कस्टमर का ऑर्डर है। तो ये सबसे पहले हमको जाके ऑर्डर देना है कस्टमर को। तो इसके लिए हम अपनी लिफ्ट में आ जाएंगे। लिफ्ट में आने के बाद ये 15 फ्लोर का है, 1501 का। तो 1501 पे पहुंचने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से गेट का फ़ोटो लेके सबसे पहले इसको हम ऑर्डर डन कर देंगे। और ये क्या भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं साइकिल वाला स्विगी से ऑर्डर दे रहा है। वाह, ऑर्डर तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। ऑर्डर देने के बाद बारी आती है हमारी ट्रे रिसीव करने की। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने एस्पेन ग्रीन में जहाँ हर रोज़ जाते हैं। फर्स्ट स्लॉट में ऑर्डर दे दिया है राइडर यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके हमको सबसे पहले ट्रे रिसीव करना है। भाई हम अपने सोसाइटी में तो आ चुके हैं लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जाना है हमको 133 पे, जहाँ की हर रोज़ हम जाते हैं। शायद हम डेली वीडियो में देखते होंगे हम हर रोज़ 133 पे जाते हैं। तो ये रेगुलर कस्टमर ये हर रोज़ मंगाती है। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे सबसे पहले खाली ट्रे हुआ या फिर नहीं हुआ। तो 133 पे आने के बाद पता चलता है यहाँ पे खाली ट्रे हो चुका है। इस ट्रे को कर लेते हैं हम रिसीव। फिर हम चले जाते हैं अगले लोकेशन के लिए निकलते हैं जो कि जस्ट हमारे सामने ही है, 123। ये भी शायद से आपको पता होगा, 123 वाला भी डेली का कस्टमर है। यहाँ भी हमको डेली आना पड़ता है ट्रे रिसीव करने के लिए। हर रोज़ इसका ऑर्डर आता है, हर रोज़ इसका ट्रे रिसीव करते हैं फिर जाते हैं। तो 123 पे भी हम देखेंगे 123 पे कि खाली ट्रे है या फिर नहीं है। तो 123 पे आने के बाद देखते हैं यहाँ भी बाहर खाली ट्रे रखा रहता है। तो इस ट्रे को भी हम कर लेते हैं रिसीव और फिर हम निकल जाते हैं अगला लोकेशन जो जस्ट इसके सामने। अगला लोकेशन फ़ोन में सब शो करता है कि कौन कौन सी जगह पे जाना है। तो इसी में हमको जाना होता है 116 भी हमारे जस्ट यहीं पे सामने बगल में ही। तो 116 पे हम चलते हैं। 116 हमारा आ चुका है। तो 116 पे जाते हैं। तो 116 पे बाहर नहीं अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाके देखते हैं तो अंदर में ही कस्टमर ट्रे रख देता है। तो 116 का भी ट्रे रिसीव कर लेते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं हम 111 के लिए। 111 भी बस 4 कदम आगे था। 111 भी बस हमारे पास ही है। 111 पे पहुँचने के बाद भी देखेंगे क्या 111 पे खाली ट्रे मिलती है या फिर नहीं। तो 111 तो हम भाई आ गए। तो 111 पे भी देखते हैं कि कस्टमर बाहर ट्रे खाली रख देता है। तो हम 111 पे ट्रे रिसीव करके फिर हम निकल जाते हैं अगले ब्लॉक के लिए जो कि वो एस्पेन ग्रीन ब्लॉक का हो जाता है ट्रे रिसीव करना। तो हम चले जाते हैं डियर वुड चेस में।
अब भाई डियर रूट चेस में तो आ गए हम, लेकिन डियर रूट चेस में थोड़ा दूर है। जैसे कि सबसे पहले पड़ता है मेरा 59 नंबर। तो 59 नंबर जाने के लिए थोड़ा काफ़ी दूर पड़ता है, कम से कम 1 किलोमीटर। तो हम चलते हैं 159 पे। उनसठ पे तो भाई साहब हम आ गए। तो अब 59 पे जाना है हमको थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर जाने के लिए हमें करना पड़ेगा लिफ्ट तो भाई साहब रहता है सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर से नीचे लाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे तो हम बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लिफ्ट के अंदर आते हैं तो देखते हैं वाह काफ़ी अच्छा मिरर की तरह दिख रहा है। तो लिफ्ट के अंदर आते ही हम करते हैं थर्ड फ्लोर प्रेस। तो थर्ड फ्लोर पे हमें मिल जाता है खाली ट्रे, और उस ट्रे को भी रिसीव करके हम निकल जाते हैं अगला लोकेशन के लिए। अगला लोकेशन जो है भाई साहब हमारा अगला लोकेशन है 236। 59 से डायरेक्ट 236। तो सोचिए कितना दूर होगा 236। तो 236 पे जाने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट। तो भाई हम चलते हैं 236 पे। भाई एक बात बता देते हैं, ये जो 236 है, ये 236 वाला जो कस्टमर है ये मंगाता है पूरा हैवी, यानी कि 6000-7000 का सब्जी ऑर्डर एक बार में करता है। तो इसके पास कुल ट्रे होती है टोटल 8। तो 236 पे जाने से पहले हम बता देते हैं कि देखते हैं 8 की 8 ट्रे खाली मिलती है हमें या फिर नहीं मिलती है। तो भाई चलते हैं हम 236 पे। तो भाई फाइनली हम 236 पे आ चुके हैं। ये साइड में लिखा हुआ है 236। तो भाई यहाँ पे 8 का 8 ट्रे बाहर में पड़ा रहता है। तो भाई हम ट्रे चेक करते हैं तो यहाँ 8 का 8 ट्रे खाली मिलता है हमें। तो भाई 8 ट्रे हम कर लेते हैं रिसीव। भाई साहब क्या ही बताएं, 8 ट्रे 6000 का। तो भाई वही लास्ट 8 ट्रे थी हम लोग की। तो 8 ट्रे रिसीव करने के बाद में हम लोग का काम हो जाता है ख़त्म।